राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। प्रभु कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एक सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जब से समझ लीजिए छुट्टियाँ शुरू हुई है उसकी कुछ टाइम बाद से ही बीच में बता तो बच्चों के मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो सबके साथ ही लगा रहता है। लेकिन नहीं, मैंने कहा ना शूट नहीं कर पाती मैं। तो आज बहुत, अब जब बच्चों के स्कूल शुरू हो गए तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर से अपने दोस्तों से बात की जाए। याद मैं रोज़ करती थी, शॉर्ट्स भी मेरे आते रहते थे। तो एक बार मैंने लाइव जाने की भी कोशिश की 2 दिन पहले, तो पर वो मैंने डिलीट मार दिया कि 2-3 मिनट तक कोई आया ही नहीं। तो मुझे कहते ना शर्म आ गई, जेब चढ़ गई तो वो हो गया। दोस्तों ऐसा ही है, जब समय मिले तो भगवान को भी याद करना चाहिए और अपने जनता जनार्दन को भी। तो जनता जनार्दन से सब कुछ है। और दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज मैं यही सोच रही थी कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं अब, मतलब ये छुट्टियां ना होके, मई और जून में छुट्टी ना होके ना जुलाई और अगस्त की होनी चाहिए दोस्तों। अगर मैं राइट हूँ ना तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि हाँ जून जुलाई में छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि वो बारिश का मौसम होता है, चिपचिप वाला मौसम होता है। बच्चे स्कूल में पंखों के नीचे बहुत ज़्यादा गंदा वो हो जाता है एटमॉस्फेयर। सच में हम लोग यहाँ घर में बैठे अभी पंखे के नीचे बैठे हैं, एसी भी हम लोग कब तक चलाएं, नहीं चलाते हम लोग, क्योंकि कितने केसेस सुने ना, एसी गर्मी से फट गया, ये हो गया। तो भैया बहुत डर लगता है। हम तो रात को भी तो 1 घंटा, आधा घंटा या 2 घंटे जैसा मौसम होता है वैसा चलाते हैं, बंद कर देते हैं। कंटिन्यू एसी मत चलाओ दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी हो चुकी है, मतलब जगह जगह आप सुन रहे हो कभी किसी चीज़ की तबाही, कभी आग लगना, आए दिन भूकंप आ रहा है। और इतनी ज़ोर से हवाएं चल रही हैं, मतलब मौसम ख़राब होता है, तेज़ हवाएं आंधी से सब नुकसान हो रहा है। पता नहीं, कहते ना सुना था बचपन में घोर कलयुग आएगा तो ये होगा ये होगा। मतलब 2026 तो ऐसा ही बता रहे थे। शुरू हुआ तो वो हमलों से, कुछ 25 में हुआ था क्या, मतलब कुछ ना कुछ। प्रभु सच में डर लगता है कि हम छोटे थे वो ज़्यादा अच्छे थे, है ना दोस्तों। कोई नहीं, प्रभु साथ देंगे, सबका साथ देंगे। और जो लिखा है उससे डरना नहीं है। बस बच्चों के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, तो फिर किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। शुरू कर ही दिया है। तो दोस्तों अब स्कूल जाने का समय आ चुका है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा विशेष तरीके से पड़ रही है। अब देखो बैठे बैठे भी पसीने रुक नहीं रहे, इतनी तेज़ गर्मी है। रसोई में तो आप खड़े हो जाओ ना तो पसीने वैसे ही बहने लगते हैं। आज तो इतनी ज़्यादा है, मतलब ये 2-3 दिन से तो बहुत बुरा हाल है। कहीं कोई फंक्शन का इनविटेशन आ जाता है ना, पार्टी का, तो सच में बताए दिल से रोना आ जाता है कि यार ना जाओ तो दिक्कत, जाओ तो भैया अपने लिए ही परेशानी है कि आप कहीं जा रहे हो कि कुछ तबीयत ख़राब ना हो जाए, ये ना हो जाए, ना जाओ तो अच्छा भी नहीं लगता। कभी कभी हम नहीं सोचते, कोई एक जना चला जाता है, कोई ऐसे चला जाता है कि सबको पता है अभी इनका ऑपरेशन हुआ है या जो भी है, तो वो समझ जाते हैं। तो इस चीज़ का मैं टेंशन भी नहीं लेती, जहाँ कोशिश पूरी करते हैं जाने की, क्योंकि प्रभु ने पूरे अच्छे तरीके से प्रभु ने साथ दिया है, ठीक करा है, तो हम क्यों पीछे पैर खींचे, है ना। हमें भी कार्य करते रहना चाहिए। तो वही दोस्तों, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, कहीं कहीं जगह बताओ बच्चों के कोचिंग सेंटर में आग लग रही है। वहाँ पे अग्निशामक यंत्र ना होने की वजह से भी मतलब बहुत बुरा लगा। कहाँ कहाँ क्या क्या सुनने को मिल रहा है ना, तो दिमाग में टेंशन रहती है सच में। और गर्मी में जो बाहर मज़दूर बेचारे जो घर बना रहे हैं, वाकई में हैट्स ऑफ है उनके लिए। हम तो फिर भी घर में बैठ के अभी खाना बनाया,
और हाथ मुँह धोया और एसी में आ गए। लेकिन वो मज़दूर पूरा दिन धूप में ही काम करते हैं, तो सबके लिए है। सारे आदमी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, सब ज़रूरी नहीं है कि एसी में ही बैठते हैं, सब अपने नॉर्मल पंखों में बैठे हैं, कूलर भी नहीं लगाते कोई कोई तो सभी के लिए हेड्स ऑफ है। वही है ना, भगवान बस ये घोर कलयुग से बचाए। कलयुग पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। तो बीच बीच में मैंने शॉर्ट्स बहुत डाले दोस्तों, मेरे शॉर्ट्स को वायरल कर दो, मुझे भी वो सीढ़ी तक पहुंचा दो, मेरे भी 1 मिलियन फॉलोवर सब्सक्राइबर कर दो दोस्तों। ये मेरा सपना है, आप लोग पूरा कर दो। एक मैंने वो डाला था, गेम करा था मैंने, बच्चों को कराया था, उसके बाद फिर कोई ना कोई आना जाना और लगा ही रहता है। कोई आ रहा है तो कभी हम जा रहे हैं, नहीं शूट कर पाते, क्योंकि मैंने कहा ना मैं थोड़ा इंस्टाग्राम का भी चलाती हूँ, उस पर मेरे सही से फॉलोवर्स थे, मैंने बीच में रोक दिया था, तो अब थोड़ा सा वैसा हो गया। लेकिन फिर भी इंक्रीज़ होते हैं, अब ये पता नहीं चलता ना इनके डिक्रीज़ कितना कितना हो रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही है हमारा। और दोस्तों लास्ट ईयर मैंने बताया था ना कि हमारी बाहर बिल्डिंग एक कोलैप्स हुई थी, तो पता है इतना बढ़िया मंदिर बनवाया है, सच में हैट्स ऑफ है। बहुत प्यारी प्यारी मूर्ति। पहले तो मूर्ति का मुझे ध्यान नहीं है क्या हुआ, उनका क्या करा, वो पंडित लोग ही जाने। और जो शिव वो था, शिव मंडल वो थी मंडली, वो भी आँख शिव जी की ख़राब हो गई थी, माता पार्वती की। तो अब तो ऐसा मनमोहक मतलब मंदिर बना है ना, देखते ही बनती है शोभा। तो हम गए थे, उद्यापन हुआ था, सब कुछ हुआ था, आनंद में। वो 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला दोस्तों, सच में। पता है अब जब हम बाहर जाते थे कि अब वो भजन नहीं होते रेगुलर, कीर्तन नहीं होता, हवन नहीं होता, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो ऐसा लगता है सुमसाम सा। लेकिन जब दोस्तों मंदिर के आगे आप चले जाओगे ना, ऐसा करेगा मन कि यहीं लेट जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं देखते रहो। सच में बहुत ज़्यादा, बहुत ही प्यारा बना हुआ है, सच में दिल खुश कर देने वाला। हम मेरा तो मन ऐसा भी करता है कि जैसे कभी हम नवरात्रों के बाद, जो नवरात्रों के दिए चलते हैं, और दशहरा दिवाली या कुछ भी आप पूर्णिमा की कथा वगैरह करते हो, पूजन करते हो ना, उसके बाद ऐसा मेरा मन में आता है कि बस थोड़ी देर बैठे रहो, भगवान को देखते रहो टकटकी लगाए। कल क्या हुआ दोस्तों कि हमारे यहाँ शंख में लेकर आई थी ना, एक अपने घर की बात बता रही हूँ, छुटपुट गॉसिप तो मैं ना शंख लेकर आई थी, तो शंख इतनी बुरी हालत कर दी है दोस्तों उसकी, पता नहीं किस किस से धोया है। पूरा शंख सफ़ेद से लाल लाल, जो उसका होल था ना जिससे हवा फूंक मारो, हवा मारो तो शंख बजता है, वो तक दिखना बंद हो गया है, इतना लाल लाल कर दिया है। मतलब मैं तो नहीं करती पूजा भैया, उनकी चीज़ों को मैं हाथ ही नहीं लगाती, अपनी सासू माँ की चीज़ों को। उनका एक इधर से कर दो, उधर तो तुरंत वहीं कुछ भी कह दो। रहे हम जैसे किराए के मकान पे रहते हैं, कोई बात नहीं। अभी हमारे दामाद भी आए थे, ग्वालियर वाले नंदोई, मैंने तो उनसे कहा था भैया ये चारों एक जैसी हैं, उनमें सबसे बड़ी यही हैं इनकी माता जी, जो सबके कान भरती हैं, उन्हीं की वजह से तीनों के घर ख़राब है, कहीं भी कोई सुख ही नहीं है। मैं तो फिर भी प्रभु की कृपा से बहुत खुश हूँ। थोड़ा कारोबार को ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन प्रभु की कृपा से 2 कारोबार चल रहे हैं, प्रभु की कृपा से छोटे पूरे ही सही, लेकिन चलने चाहिए ना। तो ये रहता है इनका कि रेगुलर इनकम नहीं है, कोई बात नहीं। तो इतना गंदा शंख कर दिया, तो कल मुझे गुस्सा ही आई। मैंने कहा मम्मी मैं शंख क्या लाई थी, क्या हालत कर दी उसकी आपने। अपनी बेटियों से कहती हैं अब साफ़ नहीं कर लिया। मैंने कहा छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ, वो सुधरेंगी है नहीं, उनको लगता है ये नहीं पूछती। अरे आपने मेरे लिए क्या करा, आपने मेरे लिए क्या पूछा। छोड़ो, खैर दोस्तों मैं आपको इनकी रिकॉर्डिंग सुनाने पे गई ना, तो पता नहीं आप लोग कहोगे सच में ऐसी हैं जो अपने बेटे के लिए नहीं, इकलौती बेटे के लिए, वो क्या मेरे लिए सोचेंगी। तो दोस्तों आज सोच रही हूँ इतना ही, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज मन किया आप लोगों से बातचीत करने का, तो मैंने कहा चलो फ़ोन दो बच्चों, बहुत गेम वगैरह हो गया,
थोड़ी अपने दोस्तों से बातचीत की जाए। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गर्मी से बचते रहें, पानी ज़्यादा पीते रहें। मैं अभी इन्हें भी कॉल लगाती हूँ कि पानी पिया नहीं पिया भाई, बीपी आ ही रहता है क्या है, तो इनको भी कॉल लगा के पूछती हूँ मैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखें। राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।